आज से G20 समिट की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम नई दिल्ली में मौजूद हैं। मंडी हाउस ये एरिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बैरिकेडिंग है, जो पीछे चौराहा है उसको पूरा सजा रखा है अलग अलग कंट्रीज़ के फ्लैग से। और इस वक्त पूरे माहौल में शांति है। ये सेंट्रल दिल्ली का एरिया है क्योंकि तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पुलिस फोर्स भी तैनात है और किसी भी लोकल को आना जाना इस वक्त मना है। अब हम बात करते हैं आज हो रही G20 समिट की। G20 समिट चल रही है। सुबह से ही नेताओं के स्वागत में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तैयारियां कर रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। इसी बीच इंडिया वर्सेस भारत की डिबेट भी लगातार जारी है, जो G20 समिट होने से पहले से चल रही थी और अब तक चल रही है। लेकिन अगर हम बात करें कि इंडिया वर्सेस भारत के जो एक डिवीज़न है उस पर भी हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले आज जो हुई मीटिंग में फर्स्ट सेशन में क्या बात हुई है। फर्स्ट सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं वन अर्थ की। वन अर्थ, जो कि अगर हम उसे स्लोगन से भी देखें, जो हमारा G20 समिट 2023 का स्लोगन रहा है, वन अर्थ वन फैमिली वन नेशन। अब ये कितना हकीकत है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जिस देश में हम G20 समिट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं वहाँ हम ये स्लोगन दे रहे हैं वन अर्थ वन फैमिली। लेकिन वन फैमिली के आखिर में हम मान भी रहे हैं, क्योंकि पूरी दिल्ली को जब सजाया गया है तो स्लम्स को ढका गया है। हरे पर्दों के पीछे उन्हें ढक दिया गया है कि गरीबी इस देश की बाहर से आए हुए नेताओं को ना दिखाई दे कि भारत में गरीबी है और हम विश्व गुरु कहलाएं, जो एक नैरेटिव सेट करना होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आज की फर्स्ट सेशन की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जो है ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को हाईलाइट करते हैं। ये कौन सी ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है जिसमें इस देश के गरीबों को जगह नहीं मिल रही है? ये सिर्फ बातें हो रही हैं G20 समिट में, या इसके अलावा ये ज़मीनी हकीकत पे कितना सच है? हमारी पहले की भी ग्राउंड रिपोर्ट्स में आपने देखा होगा, जब हमने स्लम्स दिखाए जिनको हरे पर्दों से कवर कर दिया गया है और गरीबी को एक तरह से ढका गया है। आज की इस मीटिंग में एक बात और होती है, स्पिरिट ऑफ वन अर्थ। जैसा कि हमने कहा कि कहीं पर भी ये सिर्फ बातों में ही नज़र आता है स्पिरिट ऑफ वन अर्थ, हकीकत स्पिरिट ऑफ वन अर्थ की ऑन ग्राउंड कहीं नहीं है। इस रियलिटी में, इस पूरी रियलिटी में, जहाँ पूरी दिल्ली डेक्ड अप है डेकोर से, फूलों से और तमाम तरह के पोस्टर से, जिन पोस्टरों पे सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोटो ही दिख रही है, तो ऐसे में इन पर्दों के पीछे क्या है? इन पर्दों के पीछे है गरीबी। अब आ जाते हैं बजट पर। G20 के लिए जो बजट अलॉट हुआ था, जो सरकारी बजट अलॉट हुआ था, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2023-24 के लिए 990 करोड़ का बजट अलॉट हुआ था। लेकिन अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट ही डेटा देती है, 4100 करोड़ रुपए का एक्चुअल एक्सपेंडिचर सिर्फ़ और सिर्फ दिल्ली में हुआ है G20 मीट के लिए दिल्ली सजाने में। अब ये तो एक्चुअल डेटा है जो गवर्नमेंट की तरफ से आया, लेकिन असलियत में कितना खर्च हुआ होगा वो हम समझ ही सकते हैं कि इससे लगभग ज़्यादा ही रहा होगा। दिल्ली, ये जो डेटा हम आपको बता रहे हैं, ये यूनियन मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है, बाकायदा एक चार्ट के साथ, कि कितना एक्सपेंडिचर अलॉट हुआ था और कितना खर्च हुआ है। अब हम एक ऐसे देश में हैं, भारत एक ऐसा देश है जिसमें अभी भी 80 करोड़ से ज़्यादा लोग मुफ्त राशन ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, तमाम तरीके की दिक्कतें। आज भी हम दिल्ली से ही सटे गांव में जाएंगे तो हमें दिखेगा कि गरीबी का क्या हाल है। ऐसे में जब बाहर से हमारे अलग अलग देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं तो हम उन्हें चांदी और सोने के बर्तनों में खाना परोसते हैं। तो ये किस तरह का वेलकम है जब हम हमारे देश के लोगों को की परवाह ना करते हुए चांदी और सोने के बर्तनों में बाहर से आए मेहमानों को परोस रहे हैं, और अपने देश के लोगों को क्या कर रहे हैं, उनके साथ हम उनको ढक रहे हैं, उनको ये बोल रहे हैं कि दिल्ली 3 दिन के लिए लॉकडाउन में है, आप लोग घर से बाहर मत निकलिएगा, कोई काम नहीं होगा। पीछे रोड खाली हैं, आप देख सकते हैं, कोई ऑटो नहीं है, कोई पब्लिक सर्विस नहीं चल रही है। ऐसे में उन लोगों का कितना नुकसान हो रहा होगा ये आप सोच ही सकते हैं, जो लोग रोज़ कमाते खाते हैं। इसके अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया पे अगर हम आएँ तो मेन स्ट्रीम मीडिया क्या दिखा रही है कि नई दिल्ली पूरी डेक्ड अप है, फुल डेकोरेशन है, चमक धमक है और तमाम तरह की चीज़ें और प्रशंसा हमें मेन स्ट्रीम मीडिया पे G20 समिट की देखने को मिल रही है, जो कि ठीक बात है। प्रशंसा होनी चाहिए कि इतने भारी मात्रा में जो सजावट की गई है, पूरी दिल्ली को सजाने में इतना जो पैसा खर्च किया गया है, आम जनता का पैसा, टैक्स का पैसा खर्च किया गया है, तो दिखाना तो बनता है। लेकिन दूसरी तरफ हम जो भूल रहे हैं वो है इस देश में गरीबी।
गरीबी को दिखाना हम भूल रहे हैं कि कितने लोग आज भी गरीब हैं। और इसके चलते G20 समिट के चलते पिछले 4-5 महीनों से लगातार डिमोलिशन हो रहे हैं। स्लम एरियाज़ के लगातार डिमोलिशंस हो रहे हैं। कोई नोटिस कहीं पे सर्व हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है और डिमोलिशंस किए जा रहे हैं। ऐसे में जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। और G20 समिट में हम खुद को वर्ल्ड लीडर, विश्व गुरु बता देते हैं। अभिनव के साथ कशिश सिंह, मॉलिटिक्स के लिए।